मेरे दिमाग में चलने लगी वो सारी बातें, यार उसने तो इतनी जल्दी 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अगर मेरा ऐसे ही चलता रहा तो मैं किस तरीके से करूँगा, है ना, मैं उससे कहीं पीछे तो नहीं रह जाऊँगा। सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ पांडे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि हम अपने बोर्ड एग्जाम के प्रेशर को किस तरीके से डील करेंगे, किस तरीके से जो हमारे अंदर एंजाइटी है, अभी बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है तो हमारे अंदर एंजाइटी शुरू हो जाती है कि यार क्या कुछ होगा, किस तरीके से होगा। हम बहुत सारी चीज़ें सोचने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं, तो उससे हमारे रिजल्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो उसको किस तरीके से डील करना है, ये सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। देखो, जब बोर्ड एग्जाम शुरू होता है तो उससे 5-6 महीने पहले क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि यार अभी तो 5-6 महीने बचे हुए हैं, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है बोर्ड एग्जाम के अंदर, आराम से दे देंगे, हम अपना दिन जोड़ते हैं, 3 महीने में कर लेंगे, 2 महीने में पढ़ लेंगे, इस तरीके से हम लोग जो है अपना सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, जब हम स्टार्टिंग में कुछ नहीं पढ़ते हैं और भैया धीरे धीरे करके टाइम जब बढ़ जाता है, 1-2 महीने बचे रहते हैं, तो उस टाइम पे हम टेंशन लेना शुरू कर देते हैं कि क्या कुछ करेंगे, किस तरीके से करेंगे, कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें बहुत सारे बच्चों के मन के अंदर डाउट रहता ही रहता है। तो बस कुछ 5-6 चीज़ें बताने वाला हूँ, 5-6 टिप्स बताने वाला हूँ, जिससे तुम उसे फेस कर पाओगे, किस तरीके से इसको डील करना है। और उसके साथ साथ मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि फेलियर से किस तरीके से डील करना है, फेलियर से किस तरीके से निपटना है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, हम पढ़ने के अलावा सबसे ज़्यादा टाइम क्या करते हैं, अपने ओवर थिंक के ऊपर वेस्ट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने कोई चैप्टर शुरू किया, हमने उस चैप्टर का एक थ्योरी पढ़ लिया, थोड़ा सा पोर्शन हमने कवर कर लिया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यार ये वाला क्वेश्चन पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, ये वाली थ्योरी यार उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है, बुक के अंदर तो है, पर यार पिछले साल के मैं कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्या पता उसमें आया है कि नहीं आया ये वाला पॉइंट, अगर नहीं आएगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा। फिर अगर तुमने उस पॉइंट को छोड़ दिया, उसके बाद क्या करते यार, फिर अगला तुमने टॉपिक पढ़ना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद सोचोगे यार कहीं ये वाला क्वेश्चन आ तो नहीं जाएगा, मैंने छोड़ दिया है, पर क्या पता हर साल नहीं आया पर इस साल आ जाए। हम सोचने लगते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलने लगती हैं। जो तुम्हारा काम है तुम्हें वो करना है। तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है पढ़ना। तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है पढ़ना। तुम्हें अपना 100% उसके अंदर देना है, ना कि ओवर थिंक करना है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, मैं भी ये गलती करता था। मैं भी यार सोचता था यार ये वाला क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, बाद में कर लूंगा, फिर सोचने लगता था यार कहीं पेपर में आ गया तो किस तरीके से डील करूंगा, है ना। तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है, तुम्हें बिल्कुल भी ओवर थिंक नहीं करना है। जो दूसरा पॉइंट है, हमारा दूसरा पॉइंट क्या है कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ये देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बहुत सारे बच्चों की। मैं भी ये करता था कि मैं बैठ गया, जैसे पढ़ने के लिए मैं बैठ गया, थोड़ी देर में पढ़ा, उसके बाद मैं क्या करता था, मैं अपने दोस्त को फ़ोन लगा लेता था। ठीक है, मैं फ़ोन लगा लिया, मैं पूछता था और भाई क्या हाल है, कि तूने कितना पढ़ लिया, तो बोलता भाई मैंने तो 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। और भाई जैसे मैं हूँ तो भाई मैं करता था स्लो पर अच्छे तरीके से करता था। मैंने बोला यार मैंने तो अभी एक ही चैप्टर किया। अब मेरे दिमाग में चलने लगी वो सारी बातें, यार उसने तो इतनी जल्दी 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अगर मेरा ऐसे ही चलता रहा तो मैं किस तरीके से करूँगा, है ना, मैं उससे कहीं पीछे तो नहीं रह जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना। देखो क्या होता है, सबका जो एक सोचने का तरीका होता है, सबका एक जो पढ़ने का तरीका होता है, सबका जो एक समझने का तरीका होता है, वो अलग अलग टाइम का होता है। ठीक है ना, जैसे मान के चलो तुम्हें वो चीज़ है जो थोड़ी लेट समझ में आ रही है, ठीक है, और वही चीज़ें दूसरे स्टूडेंट को कुछ जल्दी समझ में आ रही है, तो उसमें तुम्हें घबराना नहीं है, कंपेयर नहीं करना है एक दूसरे से किसी को। ठीक है ना, तो ये गलती तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। तीसरी चीज़ क्या है, प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज। देखो अगर हमारा डाइट सही नहीं है, ठीक है ना, तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी इसका सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक है। क्या है, देखो प्रॉपर डाइट का मैं तुम्हें समझा देता हूँ। सबसे पहले मान के चलो तुम सुबह उठे पढ़ने के लिए, ठीक है, उठे तुम खाली पेट आराम से बैठे, भैया आज तो मैं पूरा 1 चैप्टर कंप्लीट करके ही उठूंगा, और भैया बैठे जैसे ही 10 मिनट बैठे पढ़ा, पेट में दर्द होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि भैया शाम को तुमने बर्गर पिज्ज़ा खाया था, ठीक है ना, तुम अच्छे से डाइट नहीं ले रहे हो, तुम हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हो, तो तुम्हारे बॉडी के ऊपर उसका असर जो है आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, अपनी जो डाइट है ना उसको संभालना है, अच्छे तरीके से अच्छा करना है। तुम्हें जंक फूड जो है वो कम से कम लेना है। जंक फूड लेने से क्या होता है, ज़्यादा और एंजाइटी बढ़ती है। ठीक है ना, जंक फूड लेने से ज़्यादा और एंजाइटी बढ़ती है। तुम्हें अपने डाइट के अंदर 1 से 2 फ्रूट पर डे शामिल करना है। तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, सुबह उठ के तुम्हें मौसमी का जूस लेना है। ठीक है ना, मौसमी का जूस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और उसके बाद तुम्हें दोपहर के बाद जब तुम लंच करो तो उसके अंदर तुम्हें बनाना शेक हो गया, तुम शामिल कर सकते हो, तो सेब शामिल कर सकते हो। ऐसे फ्रूट जो मतलब हेल्दी हो, ठीक है ना, फ्रूट तो वैसे सारे हेल्दी होते हैं, तो तुम उन फ्रूट को जरूर से जरूर अपने जो है वो डाइट में शामिल कर सकते हो। इसका तुम्हें जरूर से जरूर एक अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज।
जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारे दिमाग से जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो निकल जाते हैं कहीं ना कहीं। जब हम प्राणायाम करते हैं, ठीक है ना, सबसे बड़ी चीज़ मैं जो करता था वो मेडिटेशन, बेशक 10 मिनट करो, उठ के फ्रेश होके आए, ब्रश किया, ठीक है, उसके बाद तुमने 10-15 मिनट मेडिटेशन की, तो इसका तुम्हारी लाइफ के अंदर, तुम्हारे पर डे के रूटीन के अंदर तुमको देखना बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। मेडिटेशन करने के बाद तुम 1 से 2 घंटे बिल्कुल आसानी से बैठ के पढ़ सकते हो। तो ये मेडिटेशन जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं क्या करता था, जो मेरे घर से जो पार्क है वो थोड़ा दूर था, तो मैं अपना घर पे ही किया करता था, ठीक है। सुबह उठ गए, तुम सुबह उठ गए सो के, तुमने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी, तो एक्सरसाइज तो सबको ही पता होगा। उसके बाद क्या करना है तुम लोगों को, मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है, ये सारी चीज़ें तुम्हें करनी है। इसका भी तुम्हारे एग्ज़ाम के ऊपर और तुम्हारे स्ट्रेस के ऊपर देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट लेकर के आने वाला है। चौथी चीज़ जो है वो अवॉइड स्क्रीन। ये मैं अपने से एग्जांपल दूंगा तुम लोगों को, ठीक है ना। क्या हुआ, जब मैंने 10th का अपना जो एग्ज़ाम जो मैंने अच्छे नंबरों से पास कर लिया, तो घर वालों ने मेरे को एक फ़ोन दिलवा दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, 11th में तो भाई सब लोग यही सोचते हैं पढ़ना तो पड़ेगा नहीं अब, है ना। अब क्या, मज़े वाले दिन शुरू हो गए। सब लोग ये कहते थे यार 10th कर लो, उसके बाद मज़े की ज़िंदगी, आराम से जियो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने के लिए कोई बोलेगा ही नहीं। तो हम लोग 11th में आए, 11th में पढ़ रहे थे। तो 11th में क्या हुआ था यार, फ़ोन की लत लग चुकी थी, ठीक है ना। बहुत सारा दिन हम फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब के ऊपर हम स्क्रॉल डाउन करते करते पूरा दिन निकाल देते थे। तो इससे क्या होता था ना, मेरे सिर में दर्द रहने लगता था। अभी आपने कभी भी देखा होगा तुम लोगों ने कि क्या होता है कि जब हम ज़्यादा स्क्रीन के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करते हैं ना, तो हमारे सिर में दर्द होने लगता है, हमारा जो सिर भारी भारी हो जाता है, हमारे आंख में दर्द होने लगता है। अगर तुम स्क्रीन 2 घंटा यूज करके, तुम फ़ोन 2 घंटा यूज करके अगर ये सोचो कि मैं पढ़ लूँगा, तो ये कभी भी नहीं हो पाएगा। तो मैं 12th में गया, तो मैं क्या सोचता था यार अभी 2 घंटे है ना, मैं फ़ोन चला लेता हूँ, उसके बाद मैं 2 घंटे बैठ के बिल्कुल आराम से पढ़ लूँगा, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। 6 से 8 फ़ोन चला लेता हूँ, 8 से 11-12 बजे तक जो है मैं पढ़ लूँगा। तो होता क्या था, 2-2.5 घंटे जब मैंने 1 घंटे के लिए बैठोगे ना, तो वो 2 घंटे में 2.5 घंटे में चेंज हो जाएगा। फ़ोन का तो लत ऐसा ही होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। तो क्या होता था कि 1 घंटा बैठा, 2 घंटा निकल जाता था, उसके बाद सिर भारी हो जाता था यार। जब भी पढ़ने बैठता था ना, पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं करता था, ठीक है ना। सिर में दर्द होने लगता था, फिर मैं उठ जाता, मैं कहता था यार अब कल पढ़ूंगा। तो ये नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो अब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का टाइम भी आ गया है, तुम्हारे 2 से 3 महीने बचे हुए हैं, तुम्हें क्या करना है, 2 से 3 महीने फ़ोन को साइड में रख दो, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा यूज़ मत करो, उतना यूज़ करो जितना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे होते हैं सुबह उठते ही उनको फ़ोन चाहिए होता है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं करनी है, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए जो डेंजरस होता है। उसके बाद 5वें नंबर पे है डोंट थिंक अबाउट पास्ट। ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर उनका पास्ट में रिजल्ट खराब आया होता है तो वो उस रिजल्ट को फ्यूचर के रिजल्ट के साथ कंपेयर करने लगते हैं, ठीक है ना। मेरे क्लास में एक लड़का था, मेरे को याद है, उसकी 10th क्लास में बैक लग गई थी, ठीक है ना। तो फिर जब 12th क्लास का एग्जाम आया तो वो कहता था यार जैसे 10th में बैक आ गई थी, मैं पढ़ के तो गया था पर नहीं पता बैक कैसे आ गई थी, मुझे डर लग रहा है। उसका इंग्लिश में बैक आ गया था। तो 12th में जब वो गया तो वो बोल रहा है यार कहीं मेरा फिर से बैक ना आ जाए। तो ये हमारा माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें पास्ट में जो हो गया यार हो गया, जो चीज़ें हो गई अब उसको दोहराना नहीं है। कभी भी एक अगर गलती तुमसे हो जाए, तुमसे कोई भी गलती हो जाए, उस गलती से तुम्हें कुछ ना कुछ सीखना है, ना कि तुम्हें उससे पीछे हटना है और तुम्हें डरना है। तो कभी भी अपने गलतियों से तुम्हें सीखना ही है, उससे डरना नहीं है, उसका सामना करना है, ठीक है ना। अगर तुम उससे सोच के प्रेजेंट टाइम पे अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम फ्यूचर में क्या कर लोगे यार। अगर वही बच्चा अगर 10th क्लास में सोचता भाई कि अब तो मैं 10th क्लास में फेल हो गया था, मैं अब आगे कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तो उससे होगा थोड़ी ना कुछ, उससे तुम्हारा ही लॉस है। तो तुम्हें खुद मोटिवेट होना है, खुद के अंदर से तुमको मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि यार मैंने पास्ट में ये सारी गलतियाँ की, मैं सही से नहीं पढ़ता था, मैं टाइम नहीं देता था, ठीक है, मैं बहुत सारा फ़ोन चलाता था, मैं अच्छे फूड्स नहीं खाता जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाता था। ये सारी चीज़ें तुमको नहीं करनी। देखो अब हम अपने लास्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, डोंट वेस्ट योर क्वालिटी टाइम, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। हम क्या करते हैं, अपना जो क्वालिटी टाइम है वो किसी और चीज़ में वेस्ट कर देते हैं और सोचते हैं कि आने वाले टाइम में उसको कवर कर लेंगे। देखो समझाता हूँ कैसे। अगर तुम्हारा क्वालिटी टाइम ये है कि तुम 6 बजे से 8 बजे तक, मतलब कि तुम सुबह उठ के अगर पढ़ सकते हो, लेकिन तुम सुबह सो के उठे और तुमने वो टाइम किसी और चीज़ में वेस्ट कर दिया, तुमने फ़ोन चलाने में वेस्ट कर दिया, तुमने या फिर तुमने घर का काम कुछ कर लिया, या फिर तुमने किसी भी तरीके से उस टाइम को अगर वेस्ट किया है, तो वो तुम्हारा क्वालिटी टाइम है, क्योंकि उस टाइम के अंदर तुम उस चीज़ को 2 गुना तेज़ी से सीख सकते थे, ठीक है ना। ऐसे ही मेरे साथ होता था। मैं क्या करता था, जो टाइम मेरा पढ़ने का है, मेरे को पता है ये मेरी बॉडी जो है वो यूज टू हो चुकी है इस टाइम से, मैं इसी टाइम पे अच्छे तरीके से पढ़ पाता हूँ, मेरी बॉडी जो इस टाइम पे अच्छा परफॉर्मेंस देती है। लेकिन मैं उस टाइम पे क्या करता था, फ़ोन यूज़ करता था। मैं सोचता था 2 घंटे अभी फ़ोन चला लेता हूँ, उसके बाद जो यार टाइम ही टाइम है, आराम से पढ़ लेंगे। फिर क्या होता है, उस टाइम के बाद
है ना, हमारे बॉडी को आदत नहीं रहती है। जैसे कि हम मान के चल लो, अगर तुम रोज 10 बजे सोते हो तो 10 बजते 10 साढ़े 10 बजते तुम्हें नींद आने लगेगी। तो अपने बॉडी के यूज टू के हिसाब से जिस तरीके से तुम्हारा जो क्वालिटी टाइम है उसको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। अब लास्ट में देखो क्या बात करेंगे, लास्ट में बात करेंगे कि फेलियर से यार किस तरीके से डील करना है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार अगर हम लोग ये सारी चीज़ें भी करते हैं, देखो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों को अगर तुम फॉलो करते हो तो फेल होने का चांस तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़ यार, सीबीएसई का उतना सिलेबस ही नहीं है, इतना हार्ड कुछ है ही नहीं कि तुम फेल हो जाओ। 4-4 5-5 6-6 चैप्टर हैं, ये अगर तुम 4-5 महीने में नहीं पढ़ सकते तो यार तुम क्या कर सकते हो। और इतना ज़्यादा जो है रिडक्शन हो चुका है, इतने टीचर्स हैं तुम्हारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से तुम्हारे पास टीचर हैं। मेंटली तुम्हारा हर तरीके से, तुम्हें जो क्वेश्चंस नहीं आते सब कुछ टीचर्स तुम्हारा हेल्प कर रहे हैं। तुम्हें क्या करना है यार, तुम्हें तो अपना 100% देना है। देखो जिस बच्चे ने अच्छे तरीके से पढ़ाई करी है, ठीक है ना, उसने अच्छे तरीके से रिवीजन किया है, ठीक है ना, तो उसका क्या होगा, वो फेल नहीं हो सकता। मेरा यही मानना है, जिस बच्चे ने अपना 100% दिया है वो फेल नहीं हो सकता। जो बच्चे ये कहते हैं ना कि यार मैं पढ़ के गया था मैं फिर भी फेल हो गया, वो बच्चा एक्सक्यूज़ दे रहा है गारंटी के साथ। अगर तुम बिल्कुल भी पढ़ के गए हो ना तो पेपर का पैटर्न देखो, मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था कि 40-40 और 20 होता है। 40 ईजी, 40 जो होता है हमारा वो मीडियम होता है, एंड 20% जो है वो हमारा हार्ड होता है। तो अगर तुमने बिल्कुल भी पढ़ाई करी है, मतलब अपना अगर 50% भी तुमने दिया है, तब भी तुम फेल नहीं हो सकते। लेकिन बशर्ते अगर तुम लोग किसी भी कारण की वजह से तुम बीमार हो जाते हो, है ना, बहुत सारे बच्चे बीमार हो जाते हो, उसकी वजह से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो देखो यार, इन सब चीज़ों से कुछ सीखना ही है हमें अपनी लाइफ में यही समझना है कि फेलियर एक रास्ता नहीं है। हम अगर फेल हो जाते हैं तो आज की वीडियो यहीं तक, आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो आने वाली हैं। मैं और ज़्यादा स्क्रिप्ट लिखने लग रहा हूँ और बढ़िया तरीके से जो है तुम्हें और क्वालिटी कंटेंट जो है तुम्हें वो आगे मिलने वाला है। तो तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और ऐसे ही कंटेंट के लिए तुम्हें पसंद आता है तो तुम अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो देखो आज की वीडियो यहीं तक, बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।